स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले व्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहं भजे। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। भगत भगति भगवन्तु गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतिनुसार प्रेम
सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरऊं क्लेश विकार। जो आए गुरु शरण और बैठ करे अरदास। कहे उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जे पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माता पिता के चरणों की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री सीताराम भगवान की। श्री उमा शंकर भगवान की। श्री मनसा मैया की। श्री नैना मैया की। श्री सतबाला कामेश्वर की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की। बाबा बालकनाथ की। श्री बगलामुखी मैया की। देवादिदेव श्री कमरो नाग महोनाग जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सभी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए स्थानीय श्री ग्राम देव, कुल देव, इष्ट देव, विशेष रूप से
हमारे श्री परम आराध्य सतबाला कामेश्वर जी तथा माँ भगवती मनसा और यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, चार वेद, चार कुंभ, चार धाम को प्रणाम करते हुए, 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को, उप पुराणों को, सप्तपुरियों को, सप्त सरिताओं को, सप्त सागरों को, देवभूमि हिमाचल, देवाधिदेव कमरुनाग महुनाग, भारतवर्ष की पावन भूमि को, भारतवर्ष की भूमि में उपस्थित सभी तीर्थों को, तीर्थराज प्रयागराज जी को, और आज तक भी जितने भी संत महापुरुष भक्त हुए ज्ञात अज्ञात उन सबको, और सत्य सनातन धर्म को वंदन प्रणाम करते हुए तथा प्रत्यक्ष रूप से विराजित आप सभी श्रोता बंधुओं को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करवद जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़ा ही पवित्र योग शरद पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में, व्रत तो कल हो चुके हैं पूर्णमासी के, लेकिन सवेरे से पूर्णमासी और यह पावन पूर्णमासी वर्ष में एक बार आती है और भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगती है। ऐसे पावन योग में, और आज सूर्य भी तुला राशि में जा रहा है, कार्तिक मास जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्रीधाम वृंदावन में, गोवर्धन में, गिरिराज जी में तो कार्तिक में एक तरह का भक्तों का मेला ही लग जाता है। तो एक तो पूर्णमासी का योग, एक कार्तिक मास का योग, तीसरा भगवान की पावन सनिधि कथा का योग, और चौथा योग और भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप हमारे श्रीमद् भागवत जी हैं, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम है बलदेव, और हमारे यजमान भी क्या नाम है? तो छोटा भाई बड़े भाई से मिलने आया हुआ है। सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय यजमान हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमको अवसर दिया है ऊपर बैठने का, कुछ गाने का, कुछ वाणी पवित्र करने का। हमारे आदरणीय पंडित जी बलदेव जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों सुपुत्र देवी रूप भैया जी, भवानी दत्त भैया जी, दोनों की धर्मपत्नियां, और आगे को फला फूला हुआ परिवार, आप सभी रिश्तेदार, सभी को इस पावन यज्ञ की जो है तो प्रारंभ की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई। मनसा माता की याद आ गई, क्योंकि भगवती मनसा के चरणों में वो कथा गा रहे थे, जब बड़े आनंद की वो कथा रही थी देवी भागवत की, और हमको अवसर मिला था माता जी के घर में रहने का। तो बाहर धूप में बैठते थे तो यही कहा था, बोले हमारी भी इच्छा है, माता रानी कृपा करेगी तो पंडित जी कथा करेंगे। मैंने कहा ये भावना हृदय में आ गई है ना, तो जिन्होंने ये भावना लाई है वही एक दिन खुद आएंगे, आपको ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम आ रहे थे तो माता जी के नेत्र भरे हुए थे। मैंने कहा माता जी बधाई हो, आ गया वो दिन, पहुंच गए ठाकुर जी घर में। तो हम आप सब भाग्यशाली हैं जो हमको भगवान की कथा का रसपान करने को मिल रहा है। नहीं तो इस कलिकाल में कहाँ पर शुभ संकल्प होते हैं। शुभ संकल्प हो भी जावे तो फिर भगवान स्वीकार करें ना करें, लेकिन भगवान ने शुभ संकल्प करवाया और बड़े प्रेम पूर्वक जो है, बड़े आदर से, बड़े आनंद के साथ आपने कलश यात्रा भी करी। ऐसा लग रहा था जैसे बारात का स्वागत हो रहा है, उस भावना से। और सबसे अच्छी और बड़ी बात
कि पति और पत्नी दोनों अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। नहीं तो रहता है ना, पत्नी का फोटो लगा होता है या तो पति का फोटो लगा होता है, फिर कथा सुनते हैं। लेकिन अपने सामने, फोटो में नहीं, सामने बैठकर और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ कथा श्रवण करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो हम सब भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि पुनः देव सतवाला कामेश्वर के इस पावन रक्षित क्षेत्र में और माँ भगवती, जिसका खूब आशीर्वाद प्रेम मुझे मिला, माँ भगवती मनसा के चरणों में बैठ करके फिर 7 दिन तक वाणी को पवित्र करने का अवसर मिले। और संभवतः हमको पता है कि देवी भगवती रथ रूप में कल आएंगी, माता जी, है ना, कल आएंगी। तो बड़ा पवित्र योग बना है, भगवती भी कल आएंगी हम सबको दर्शन देने के लिए। वो जो 9 दिन हमने वनग्राम में काटे थे भगवती के चरणों में, वो हमेशा हमारे लिए यादगार रहेंगे। कल भगवती सबको दर्शन देने के लिए आएगी। आइए उन्हीं का नाम गाते हुए, उन्हीं की याद करते हुए कथा को प्रारंभ करें, प्रेम के साथ, भाव के साथ। आज तो बहुत देरी हो गई है, कल से कथा का समय 12 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है। आज भी हम ज्यादा नहीं, हमको कहा गया कि सब कुछ करके लगभग 4 बजे से पहले पूरा कर देंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आए, बोले कोई कोटमूर से आया, कोई कहीं से आया है। तो भैया जी आप बहुत दूर दूर से आए हैं, इसलिए हम जल्दी कर देंगे आज। और कल ठीक 12 बजे शुरू करके लगभग 3 बजे पूरी करने की कोशिश करेंगे। बोलिए मनसा मैया की जय, सतवाला कामेश्वर की जय, भागवत भगवान की जय। आँखों को इंतजार है मैया जी आपका, आप सबसे भी प्रार्थना है कि हमारे साथ आप भी बुलाएं भगवती को। वैसे तो वास सब जगह ही है उनका, लेकिन आवाहन करेंगे तो हृदय में बैठे, और ज्यादा सोचेंगे तब नहीं आएगी, क्योंकि जगह खाली चाहिए भीतर। इसलिए एक ही भाव रखो भीतर कि हम भगवान के और भगवान ही हमारे हैं। और प्रेम के साथ 4 बजे तक लगभग हम भगवान के और भगवान ही हमारे हैं। प्रेम से, आनंद से आइए, प्रेम से सब भगवती को पुकारते हैं। आँखों को इंतजार है मैया जी आपका, 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 ओ आँखों को इंतजार है मैया जी आपका, आँखों को इंतजार है
बोलिए मनसा मैया की जय हो। स्वीकार हो न हो दर पर खड़ा रहूं माँ। विनती स्वीकार हो न हो दर पर खड़ा रहूं। विनती स्वीकार हो न हो दर पर खड़ा रहूं स्वीकार हो न हो दर पर खड़ा रहूं। ओ मैं दोनों हाथ जोड़ कर सन्मुख खड़ा रहूं माँ। दोनों हाथ जोड़ कर सन्मुख खड़ा रहूं। सन्मुख खड़ा रहूं माँ। मैं दोनों हाथ जोड़ कर सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, कहाँ मैं छोड़ कर जाऊं कहाँ मैं छोड़ दरबार आपका आँखों को इंतजार है मैया जी आपका। आँखों को इंतजार है मैया जी आपका। आँखों को इंतजार मैया जी आपका। आँखों को इंतजार है मैया। बोलिए श्री नैना मैया की जय हो। मुझको संभालिए माया। हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए माँ। आया हूँ तेरे द्वार पर मुझको संभालिए आया हूँ तेरे द्वार पर
मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, बुलाइए सभी बुलाइए। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी मेरी माँ, 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 ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मनसा माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, समा। ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, भोरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी 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 माँ, जय जय मेरी माँ, जय जय मेरी माँ, जय जय मेरी माँ। आँखों को इंतजार है मैया जी आपका, आँखों को इंतजार है मैया जी आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है मैया जी आपका, आँखों को इंतजार है मैया जी आपका। बोलिए मनसा मैया, नैना मैया की, दुर्गा भवानी की, सतवाला कामेश्वर की जय हो। शुरुआत में अगर कीर्तन का आसन बढ़िया लग जाए हृदय में तो भगवान फिर बड़े आनंद से 7 दिन तक बैठते हैं। जितना बढ़िया आसन होता है ना उतने आसानी से हम बैठते हैं। यहाँ पर व्यवस्था ना हो, खेत में कौन बैठेगा? कभी टंगड़ी इधर ऊपर होगी, कभी इधर होगी। बोलो राधे राधे। तो शुरुआत में भगवान का कीर्तन क्या है? वो आसन है उनका। अब उनका उत्सव है तो वो ही आएंगे, चीफ गेस्ट तो वो ही है। हम तो आस पड़ोस में बैठे हैं। तो जब वो आएंगे तो उनके लिए आसन चाहिए। वो थोड़ी बैठेंगे टेंट के गद्दों पे। बोलो राधे राधे। वो कहाँ बैठेंगे? हृदय में बैठेंगे। अब भीतर थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगना चाहिए, सफाई होनी चाहिए।
और झाड़ू और सफाई होगी किससे? कीर्तन से, बीच बीच में जयकार लगाने से, तब बढ़िया आसन लगेगा। और एक बार बैठ गए भीतर, फिर देखो कहां जाते हैं। उनका नाम है हृदय बिहारी लाल। बोले हृदय बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत प्रारंभ होता है तो प्रथम दिन उनकी महात्म्य गाया जाता है, महिमा गाई जाती है कि क्यों सुनते हैं हम कथा। यहां तो ब्राह्मण समाज ही ज्यादा है, पुरोहित कर्म करने वाला ज्यादा है, भगवान की कथा से कानों को तृप्त करने वाला है, और बोटी महाराज जी का गांव भी है तो पेट से भी तृप्त करने वाला है। तो यहाँ पर वैसे तो महात्म्य गाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी परंपरा है तो हम गाएंगे। महात्म्य से पता लगेगा भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है। और महात्म्य के प्रारंभ में ही भागवत तो 18वां पुराण है, कुल मिलाकर 18 पुराण है, और भगवान का यह भागवत जो ये 18वां पुराण है। इससे पहले 17 पुराण है। लेकिन जो भागवत की महिमा गाई है वो किसने गाई? अब कोई खुद अपनी प्रशंसा करे कि हम ये हैं हम वो हैं तो कहां बात बनेगी। सब कहेंगे बड़ा भारी बड़ बोला है, बड़ा भारी अहंकारी है। इसलिए भागवत की महिमा किसने गाई? बोले 18 पुराणों में जो सबसे बड़े 2 पुराण हैं, एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद कहते हैं शिव जी के पुत्र को, कार्तिकेय को, जिनका यह महीना चला। 2 ही ऐसे हैं जिनको 1 दिन की नहीं, 9 दिन की नहीं, 1 पक्ष की नहीं, तो पूरे पूरे महीने की सेवा मिली है। पहले हमारे भगवान भोलेनाथ पूरा श्रावण मिला है उनको, और दूसरे उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय भगवान, पूरा महीना उनको मिला। और कार्तिक महीने में सबसे ज्यादा भगवान का भजन करने का, परिक्रमा करने का, यात्रा करने का, दान करने का, पुण्य का सबसे पवित्र अगर कोई महीना है तो वह कार्तिकीय। सब महीनों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन कार्तिकीय भगवान की इस पावन महीने में जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, तीर्थ यात्रा करता है, परिक्रमा करता है, अन्नदान करता है, भूमि दान, कोई भी दान, वाणी दान से बड़ा क्या दान होगा। और यहाँ तो कथा का दान हो रहा है 7 दिन तक, तो इससे बड़ा क्या दान होगा। ऐसा पवित्र। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण 2 बड़े पुराण हैं। एक में 81,100 श्लोक हैं स्कंद पुराण में, और एक में 55,000 श्लोक हैं पद्म पुराण में। तो इन दोनों पुराणों ने महिमा गाई। कोई संस्कृत का विद्वान हो, वो संस्कृत वाले कार्य में जाकर के किसी संस्कृत वाले विद्वान की वाह वाह करे, प्रशंसा करे, तो लगेगा नहीं बढ़िया विद्वान है। कोई अंग्रेजी वाला आ भी जाएगा, उसको संस्कृत में जो मर्जी सुनाते रहो, वो कहेगा नहीं नहीं बहुत बढ़िया बोला। क्या बोला? बोले राम जी जाने, हमें नहीं पता। तो जो जिस चीज का पंडित होता है, आचार्य होता है, उसको सब पता लगता है। जिसने सारी उम्र असली घी खाया हो ना, उसको एक दिन आप रिफाइंड लगाकर तड़का दे दो, पहले ग्रास में पता लग जाएगा उसको मामला गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। तो भागवत की महिमा हम नहीं कह रहे हैं, भागवत की महिमा आप भी नहीं कह रहे हैं, भागवत की महिमा स्वयं पुराण गा रहे हैं। 2 महात्म्य हैं भागवत जी में, पर सुनाया एक ही जाता है। एक महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत है शुरुआत में, जिसमें
5 अध्याय में भगवान की महिमा और 1 अध्याय में नियम बताए गए हैं। कुल मिलाकर 6 अध्याय। साप्ताहिक रूप में जो कथा होती है उसमें पद्म पुराण का महात्म्य सुनाया जाता है, और सप्ताह से ज्यादा कथा हो, 15 दिन की हो, कुंभ में महीने की कथा होती है, चातुर्मास में 4-4 महीने की भी होती है। तो अगर मासिक, साप्ताहिक, सप्ताह रूप में कथा अगर हो तब तो शुरुआत का पद्म पुराण का महात्म्य गाया जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा कथा गानी हो, पाक्षिक हो, मासिक हो, तब स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य सुनाया जाता है। और महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत शुरुआत में आया तो पहला श्लोक जो हमने अभी बोला संभवतः आपको याद ही होगा सबको। यह श्लोक पद्म पुराण में भी नहीं है, यह श्लोक भी पद्म पुराण में नहीं है, यह श्लोक भी बाहर से लिया गया। इसके बाद के जितने श्लोक हैं वो सब पद्म पुराण में। जैसे आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो कहां से शुरुआत करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। ये जो दोहा हमने बोला यहां से शुरुआत करते हैं ना हम, शुरुआत हनुमान चालीसा की, जबकि ये हनुमान चालीसा में है ही नहीं। प्राचीन, अति प्राचीन चालीसा अगर आप देखेंगे तो उसमें यहां से हनुमान चालीसा शुरू नहीं होती। ये तो अयोध्या कांड का है, रामचरितमानस का लिया हुआ। तो कहां से शुरू होती है? हनुमान चालीसा जो गोस्वामी जी ने रची वो यहां से प्रारंभ होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊं क्लेश विकार। यहां से है चालीसा शुरू। वैसे बुद्धिहीन तनु जाने के, तो फिर श्री गुरु चरण क्यों? बोले ये दोहा अच्छा लगा, और गुरु जी का नाम लेकर अगर हनुमान चालीसा गाएंगे तो एक बात पता लग जाएगी, क्या जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है उसको गुरु तत्व पर विश्वास है, और जिसको गुरु तत्व पर विश्वास होगा वह सच्चा अधिकारी है। किसका? चालीसा का। इसलिए स्वीकृति दे दी संतों ने, तो संतों ने स्वीकृति दे दी विद्वानों ने, तो वही चालीसा फिर प्रसिद्ध हो गई। ऐसे ही भागवत जी के महात्म्य में भी जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ये नहीं है महात्म्य में, ये वस्तुतः पद्म पुराण का भी नहीं है, ना भागवत का श्लोक है, लेकिन मंगलाचरण रूप में दिया गया। विद्वानों ने से स्वीकृति दी, इसलिए प्रभु जी आज इस श्लोक के बिना भागवत प्रारंभ नहीं होती। और यह एक ऐसा श्लोक है जिसमें एक ही श्लोक में अनुष्टुप छंद में ही पूरे भागवत का सार बता दिया गया। सबसे पहले भगवान का नाम। भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं, और भगवान आनंद है। ये हो गया भगवान का नाम। ये 3 चीजें अगर भगवान में नहीं हो तो कोई उनको भगवान नहीं कहे। हमारी माताजी में, हमारे पिताजी में, हमारे मित्र में, हमारे सदगुरु जी में अगर ये 3 चीजें होंगी तो समझ लीजिए कि वो साक्षात भगवान तुल्य है। किसी साधु में, किसी बाबा में, किसी संत में, किसी वैरागी में, किसी सन्यासी में, किसी गृहस्थ में, किसी स्त्री या पुरुष में अगर ये 3 चीजें हैं तो वो साक्षात भगवान स्वरूप है। कौन कौन सी चीजें? पहली सत्यता, दूसरा चित्त माने ज्ञान, और तीसरा आनंद।
तो भगवान प्रभु हमारे बालकृष्ण के पास सत्यता भी है, उसका उदाहरण गीता जी है। उनके पास ज्ञान की समग्रता है और आनंद तो है ही है। अगर आनंद रूप ना होते तो कौन बैठता यहाँ। अच्छा तो काम भी बता दिया भगवान का, इस सारे संसार की उत्पत्ति करता है। सेब का मौसम जा रहा है, अब आम का चला गया, बोलो राधे राधे। 11 महीने तक आम का वृक्ष खड़ा रहेगा। आम को कैसे पता लगता है कि अब गर्मी आ गई तो अब आम बाहर निकलने चाहिए। कौन बैठा है आम के वृक्ष में खास बैठा है। कौन खास? भगवान बैठे हैं। माता के गर्भ में बच्चा होता है, कौन बढ़ाता है उसको भीतर? हमको रखो किसी लिफाफे में बंद करके, दूसरे दिन क्या 2 मिनट में सांस घुट के मर जाएंगे। लेकिन भीतर भी उल्टा पड़ा होता है। जैसे कान है ना हमारे, ऐसे उल्टा पड़ा होता है पेट में। खोपड़ा नीचे होता है, टंगड़ी ऊपर होती है। डॉक्टर साहब क्या क्या बोलते हैं? सीधा है महाराज। और कहीं अगर सीधा हो जाए, हम जैसा बैठ जाए भीतर, तो डॉक्टर बोलेंगे उल्टा है। हाँ जी या ना जी? तो कौन बताता है कि अब 9 महीने पूरे हो गए, अब बेटा जवान। और बाहर आकर के कौन व्यवस्था करता है कि अब इतने दिन हो गए, अब दांत निकल जाने चाहिए तेरे। और ये भी नहीं है कि रात को सोए और सवेरे सभी निकल गए। तो ये सारी व्यवस्था कौन संभाल रहा है? ठाकुर जी संभाल रहे हैं ना। तो उत्पत्ति भी उसके द्वारा हो रही है, बाद में पालन भी हो रहा है। देखो आप जितने भी यहाँ पर महापुरुष बैठे हैं ना, जब पैदा हुए थे तो कितनी कद काठी थी? 1 फुट के होंगे, 1.5 फुट के होंगे, कोई ज्यादा होगा। तो कपड़े दिए गए, ननिहाल से कपड़े आए, मामा जी ने कपड़े दिए, मौसी ने, बुआ ने दिए, पहनाए आपने। कोई महीने में छोटा हो गया, कोई 2 महीने में। क्या बोलेंगे हम? कपड़ा छोटा हो गया महाराज जी, बच्चों को कपड़ा छोटा हो गया। 4 साल का हो गया कपड़ा। अरे कपड़ा छोटा नहीं, कपड़ा उतना ही है, तेरा बेटा बढ़ रहा है। कपड़े थोड़ी होते हैं छोटे, उनका कद काठी तो वही रहेगी, वो बढ़े जा रहे हैं। पर देखो हम जब पैदा हुए तो 1-1.5 फुट के थे, आज 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट के हो गए। हमने जितने वस्त्र बनाए, या तो पुराने हो गए, या तो छोटे हो गए, या तो फट गए, या तो दाग लग गए। लेकिन भगवान ने जब से पैदा किया, ये चमड़ी रूपी कपड़ा दिया हमको, आज तक ना फटा, ना पुराना हुआ, ना ही दाग लगा। बोलो राधे राधे। फट भी जावे तो तुरंत टांका लगाओ, दूसरे दिन धागा निकाल के मामला ठीक हो जाए। तो पालन कौन कर रहे हैं? ठाकुर जी कर रहे हैं। तीसरी बात, लय भी करते हैं, मारते नहीं है भगवान। अगर राक्षस होगा, भगवान के हाथ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। कंस की दुर्गति थोड़ी हुई, दुर्योधन की दुर्गति थोड़ी हुई, रावण की दुर्गति थोड़ी हुई। जो राक्षस होंगे फिर भी भगवान के हाथों जिनका अंत होगा, वो मुक्त हो जाएंगे। बोले क्या बोल रहे हो पंडित जी? राक्षस अगर मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया, तो फिर भक्तों का क्या होगा? तो संतों ने कहा राक्षसों को भगवान अपने हाथ से मुक्त कर देते हैं, और जो भक्त होते हैं उनको मुक्त नहीं करते, तो उनकी तो भगवान स्वयं सेवा करते, उनकी तो सेवा करते। तो उत्पत्ति भी हो गई, पालन भी हो गया, और बाद में लय भी करते हैं। लय का मतलब है खुद में समाहित कर लेते हैं। जहां से हम आते हैं वहीं को लौट जाते हैं। बोल भगत वत्सल भगवान की। और सबसे बढ़िया बात, अब यहाँ पर दिमाग की बात है। लोग कहेंगे पंडित जी क्या बोल रहे हो? सत्य है, चित्त है, आनंद है, उत्पत्ति करे, पालन करे, संहार करे, लय करे, हमको क्या लेना देना? अपनी तो सीधी सीधी बात है। क्या बोले हमको क्या फायदा है? मुद्दे पे आओ ना सीधे सीधे। हमको क्या फायदा है इतना खर्चा करके? हमको क्या फायदा है भोजन भंडारा करके? मुश्किल से कमाया होता है पैसा बाबा जी। हमको क्या फायदा है? क्यों रखें घर में भगवान को? क्यों बुलाएं भगवान को घर में? क्यों व्रत करें? क्यों उपवास करें? तो इसका उत्तर है तापत्रय विनाशाय। जो हमको दुख आते हैं ना जीवन में, सच बोलना,
10 से 15 अगस्त 2023 का समय था और फ्लड आया। बोलो राधे राधे। आया था ना, तो सबसे पहले किसकी याद आई? माता। सबसे पहले किसकी याद आई? जो मंदिर में बैठे। हाँ जी अन्ना जी, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, ले जाएंगे हॉस्पिटल, पर प्रार्थना किससे करेंगे? हाँ, पैसा नहीं है, मेहनत खूब करते हैं, तो क्या करोगे? सड़क में जाकर हड़ताल थोड़ी करोगे। पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, टेस्ट नहीं निकल रहा है, तो किससे प्रार्थना करते हैं? अच्छा, पैसा नहीं है तो प्रार्थना कर रहे हैं, पर अगर कहीं ज्यादा हो गया तो भी पता नहीं, कोई आ ही ना जाए, कलम अखबार में ना जाए। बोलो राधे राधे। तो 3 ही समस्या तो है सबको, तन मन। हाँ, लगता तो है कि ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, पर ईमानदारी से बोलना, नास्तिक से नास्तिक आदमी भी जब इन 3 झमेलों में फंस जाए, तीनों में या 3 में 2 या 3 में 1 में फंस जाए, तो निसंदेह भगवान से प्रार्थना जरूर करता है। और जब कोई नहीं कर पाता, वो काम भगवान कर देता है। इसलिए हमको, आपको, सबको सवेरे भगवान की पूजा से और शाम को भगवान की आरती से, ठाकुर सेवा से जोड़ा गया है। बोल भगत वत्सल भगवान की। क्योंकि वो सब ताप पाप संताप का हरण करते हैं, चाहे वह दैहिक हो, दैविक हो, चाहे भौतिक हो। कौन से भगवान की पूजा करें? श्री कृष्णाय वयं नुमः। और ऐसे राधा कृष्ण स्वरूप हैं हमारे भागवत जी। जिन जिन ने इनकी शरण ग्रहण की, उनका सब मंगल हुआ है, सबका मंगल हुआ है, सबका मंगल हुआ है। इसलिए हम इनकी शरण में जा रहे हैं। और यह ऐसी दिव्य कथा है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हुई, वो हम आपको सुलभ हो रही है। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र था, और उस क्षेत्र में बड़े सुंदर सुंदर ऋषि मुनि भगवान का भजन पूजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ में ही बड़े श्रेष्ठ, ध्यान से सुनिएगा सर, सूत जी आपने सुना होगा, बिना सूत जी की कथा नहीं होती, पर सूत जी तो उपाधि है। भागवत में 2 सूत जी हैं, जो शुरुआत के सूत जी हैं। 17 पुराणों का जो वाचन किया हुआ है, वो किसने किया है? वो किया है श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज जी ने, जो अग्नि से प्रकट हुए। और जो भागवत का वाचन हुआ है, वह 18वां पुराण जिनके मुख से निसृत हुआ है, वह सूत जी हैं उग्र श्रवा सूत जी। और रोमहर्षण और उग्र श्रवा जी आपस में पिता पुत्र हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो रोमहर्षण महाराज जी सूत जी का आगमन हो गया। उनके सामने प्रश्न पूछा गया शौनक आदि ऋषियों के द्वारा। क्या प्रश्न पूछा? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम करण रसायनम। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु जी हम अज्ञानी हैं। श्रोता का बड़ा भारी बड़ा गुण होना चाहिए। देखो हम सुनाए आपको कथा, हम आपको कथा सुनाए ना पंडित जी, और आप इतना बड़ा मुंह खोल के जमाई लो, तो हमारा कथा कहने का मुंह खराब हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इस तरफ नहीं देखना है, अब तो इस तरफ देखेंगे, और इस तरफ वाले दूसरा हिला रहा हो कि कथा हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? वहां से छलांग लगाएंगे, थोड़े आगे जाएंगे, थोड़े और आगे जाएंगे, पर जहां देखेंगे नहीं। अब क्योंकि पहला दिन होता किस लिए? पहले दिन पता लगना चाहिए कि श्रोता पकड़ में कहां जैसे आएंगे। पहले दिन तो जांच केंद्र ही होता है। बोलो राधे राधे। कोई अलग अलग चावल होते हैं ना,
तो बोटी जी देखना पड़ता है, नया चावल हो तो कैसा जैसा है, तो वैसे ही हमको भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर पहले आज से फिर पता लग जाएगा कि अब चाहते क्या है देवी रूप जी है? फिर पता लग जाएगा। यहाँ पर क्या कहा, सबसे बढ़िया श्रोता है जो श्रोता बन के आएगा, जो पहले ही वक्ता बन करके आएगा, या पहले ही पढ़ा लिखा बन करके आएगा, या पहले कहेगा हमें तो सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, उसका तो समय बर्बाद होगा, अपना भी होगा साथ वाले का भी होगा, जो बैठा होगा पड़ोसी, क्योंकि उसका मन थोड़ी लगेगा। जो खाली होकर के आएगा, श्रोता बन के आएगा, उसको इस प्याऊ से सब कुछ मिलेगा। और जब प्याऊ से मिलता है, भीतर कुछ भरता है ना, वही नेत्रों से बाहर निकलता है। खाली घड़ा थोड़ी झलकता महाराज जी, भरी झली। पूछा क्या कि हम तो बड़े भारी बड़े अज्ञानी हैं। बोलो कोई है दम किसी में, कोई बोले ऐसा कि हम बड़े भारी अज्ञानी हैं? कोई बाहर से बोल भी देता है, पर भीतर से अरे इसको क्या, इसने कल का छोकरा इतना इसने जीवन में पानी नहीं पिया होगा जितना हमने दूध पी लिया। बोलो राधे राधे। अब ऐसी भावना से कहां कथा आनंद देगी भाई जी, सीधी सीधी बात। लेकिन यहाँ पर सूत जी के सामने शौनक जी जो बड़े भारी विद्वान हैं, ब्रह्मा जी से ज्यादा जिनकी आयु है, वो क्या कह रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान का अंधकार भीतर दुनिया भर का पड़ा है। आयु भले ही हमारी सूत जी कितनी ज्यादा हो गई हो, आपकी आयु बिल्कुल कम। शौनक जी की आयु ब्रह्मा जी से ज्यादा है, और सूत जी की आयु बिल्कुल 10 और 20 के बीच मानी जाती है। जितने भी भागवत के लगभग वक्ता हैं सब छोटे हैं, और श्रोता जितने हैं वो सब बड़े। बोलो राधे राधे। सुखदेव महाराज जी की आयु भी 10 और 20 के बीच में है। परीक्षित महाराज जी की आयु ज्यादा है। सूत जी की आयु यहाँ पर कम है, और श्रवण करने वाले जो वक्त शौनक जी हैं उनकी आयु भी ज्यादा है। लेकिन बड़े होकर बड़पन दिखा रहे हैं, यहाँ पर हाथ जोड़कर बोल रहे हैं प्रभु जी हमको कोई ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान के अंधकार से भरे हुए हैं। आप एक नहीं दो नहीं तो बोले आप ज्ञान के करोड़ों सूर्यों के बराबर हो, इसलिए हमको अपने ज्ञान के, अपने उस ज्ञान की कथा प्रकाश से सुशोभित करिए, ताकि हमारा अंतःकरण जो है तो आनंद से भर जाए। क्या सुनाओ हमको? कथा? बोले ना, कथा नहीं चाहिए हमको। तो क्या चाहिए? बोले हमको कथा का सार चाहिए। क्या चाहिए? कथा का सार चाहिए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपके पास जो कथा के सार का रस है, सब कथाओं को श्रवण करने का जो फल है, वो आप हमको सुना दो। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दादा हो, सदा रहो रघुपति के दादा। भगवान के नाम का जो रस आपके पास है, उस रस को आप हमको सुना दीजिए। ये बात पूछी, सूत जी जानना भी चाहते थे, पर कहा कि प्रश्न का उत्तर देके ही जाना। संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। यही बात यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। सूत जी महाराज जी से जब ये प्रश्न किया तो वो जा ही नहीं पाए, क्योंकि प्रश्न इतनी सुंदर पूछा, कथा नहीं पूछी, सार पूछा कि कथा सुनाते क्यों हैं। और तब वो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कथा कही है। कथा श्रवण करके क्या होगा? बोले भगवान जो पास में है, जो सब काम कर रहे हैं, हमारा श्वास प्रति श्वास भीतर बाहर आ रहे हैं, पर हमको अनुभूति नहीं हो रही है, दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा हट नहीं रहा है। प्रभु जी कृपा कर दो, वो पर्दा हटा दो। पर्दा कौन हटाएगा? पर्दा हटाएगी भगवान की कथा, भगवान का नाम।
शौनक जी ने प्रश्न पूछा और उत्तर दिया गया उनको, और उस उत्तर में दो चरित्र आते हैं। पहला आता है भक्ति महारानी का, जिसने प्रत्यक्ष रूप से जागते हुए कथा सुनी, और दूसरा उदाहरण दिया धुंधुकारी का, जो प्रेत बन गया मर के, लेकिन मरने के बाद उनके लिए कथा हुई तो उनको भी भगवत प्राप्ति हो गई। ये किसकी कृपा है? ये साक्षात भगवान की कथा की कृपा है, संत और सदगुरु की कृपा है। एक ने जीते जी भगवान की कथा सुनी तो दुख का पर्दा हट गया, भगवान का दर्शन होने लग गया, और दूसरी तरफ प्रेत बने हुए, पिशाच बने हुए धुंधुकारी के निमित्त कथा हुई तो उनका भी मंगल हो गया। हम भी कथा के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें कि आगे के 7 दिन, प्रभु जी हम आपको मानते तो बहुत है, पर हम चाहते हैं कि अब मानते मानते हम थोड़ी जानकारी भी हो जाए आपकी। जागते हुए दर्शन भले ही आपके ना हो, पर कम से कम स्वप्न में ही दर्शन हो जाए। स्वप्न में ही थोड़ी थोड़ी लीला अगर दिखाने लग जाएंगे तो हमारे भीतर जो संशय आया है ना, वो हट जाएगा, कृपा हो जाएगी। जैसा प्रश्न यहाँ पर शौनक जी ने किया, वैसे प्रश्न प्रभु से होने लग जाएंगे तो निसंदेह जहां पर वो पर्दा है वो हटेगा और ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मुख से पर्दा हटा मुरली वाले। गाड़ी कह रही है पंडित जी बस करो, इगरा बात दूर हो जाना लोग का। बोलो राधे राधे। एक भाव गा लेते हैं, फिर यहीं पर जो है तो पूरा करके आरती करके सब भात खाओ चकाचक, और बढ़िया फिर कल से 12 बजे शुरू करेंगे काम। आज्ञा है कि नहीं है? हमारा तो मन भरा नहीं है, हमको हमारी पुरानी गाड़ी है ना, तो फिर थोड़ी ऐसी हम तो चाहते हैं 4, 5, 6 घंटा कथा हो मौज से, पर इतना समय लोगों को नहीं होता। फिर भी बस ये भाव गा करके आज की कथा को आरती में प्रवेश करवाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो प्रश्न पूछे शौनक जी ने, उनके उत्तर को वहीं से कल से हम फिर शुरुआत करेंगे। आज सूत जी और शौनक जी को मिलने देते हैं, आराम करने देते हैं, और कल फिर इस चर्चा को आगे करेंगे, महात्म्य पूरा करेंगे संक्षिप्त रूप से, और फिर भागवत में कल ही महात्म्य के बाद भागवत में प्रवेश करेंगे। पर अब सब गाना हमारे साथ प्रेम से आनंद से गाना। मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले। ओ तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने। ओ मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले। हाँ मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले। ओ तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए। वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे पर्दे ने इतना सताया, तेरे पर्दे ने इतना सताया, ओ तेरे पर्दे ने इतना सताया, तेरे पर्दे ने इतना सताया। श्याम क्यों अपना मुखड़ा
तेरे पर्दे ने इतना सताया, हाँ तेरे पर्दे ने इतना सताया, तेरे पर्दे ने इतना सताया। ओ श्याम क्यों अपना मुखड़ा छिपाया, शाम क्यों अपना मुखड़ा छिपाया। मुझे दर्शन करा वंशी वाले, मुझे दर्शन दिला बंशी वाले, हाँ मुझे दर्शन करा मुरली वाले, मुझे दर्शन करा मुरली वाले। ओ तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे आए दीवाने दीवाने, हाँ तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे बांके बिहारी लाल की जय हो। हो मैं तो तेरी हूँ तेरी सांवरिया, मैं तो तेरी हूँ तेरी सवरिया, हाँ मैं तो तेरी हूँ तेरी सांवरिया, मैं तो तेरी हूँ तेरी सवरिया। हाँ लोग कहते हैं मुझको बाबरिया, लोग कहते हैं मुझको बवरिया, ओ लोग कहते हैं मुझको बाबरिया, लोग कहते हैं मुझको बवरिया। हाँ मैं तो तेरी हूँ तेरी सांवरिया, मैं तो तेरी हूँ तेरी सवरिया, हाँ मैं तो तेरी हूँ तेरी सांवरिया, मैं तो तेरी हूँ तेरी सवरिया। ओ लोग कहते हैं मुझको बाबरिया, लोग कहते हैं मुझको बवरिया, मुझे अपना बना मुरली वाले, मुझे अपना बना मुरली वाले, हाँ मुझे अपना सता मुरली वाले, मुझे अपना सता मुरली वाले। ओ तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने, तेरे दर पे
सभी ओ तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने 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 मुख से पर्दा हटा मुरली वाले मुख से पर्दा हटा मुरली वाले ओ मुख से पर्दा हटा मुरली वाले से पर्दा हाथ उठा करके सभी तेरे दर पे आए दीवाने दीवाने 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 तेरे दर पे आए दीवाने तेरे दर पे तेरे दर पे तेरे दर पे आए दीवाने वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की मनसा मैया की सत्वाला कामेश्वर की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो 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 मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे देख छवि बले हारी में जाऊं देख जमी बली हारी में जाओ ओ देख छवि बले हारी में जाऊं देख जमी बली हारी में जाओ सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो श्री के बिहारी प्रभु आरती उतारो चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन्हीं चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन्हीं चरणों पे मैं शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो श्री के बिहारी प्रभु आरती उतारो
प्रभु आरती उतारो। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं। ओ युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। के बिहारी प्रभु आरती उतारो। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो। श्री मदन बिहारी प्रभु आरती